विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 जुलाई से 18 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। 5 बैठकों के साथ मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्तीय और विधि विधायी कार्यों का निष्पादन भी होगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से बड़ी खबर है। विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक मॉनसून सत्र चलेगा। 5 बैठकों के साथ मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वित्तीय और विधि विधायी कार्यों का निष्पादन भी इसी मॉनसून सत्र में किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने है। 5 बैठकें इस मॉनसून सत्र में होगी, जो कि लगभग 5 दिन ये लगभग चलने वाला है। लगभग एक हफ्ते के आसपास ये मॉनसून सत्र रहेगा। 5 बैठकें इसमें होने वाली हैं। तो यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश मिश्रा जी, डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, जिस तरह से मॉनसून सत्र की ये अधिसूचना जारी हो गई है, 5 बैठकें इसमें होगी, लगभग एक हफ्ते का मॉनसून सत्र रहने वाला है, क्या अपडेट है अवधेश जी? बिल्कुल, देखिए 14 जुलाई से 18 जुलाई कुल 5 बैठकों के साथ 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र होगा। अभिनव जी, इस बात को समझना होगा कि ये सत्र महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से बीते दिनों में इस बात की चर्चा थी सरकारों में कि जिस तरह से लगातार अवैध धर्मांतरण होते हैं उसके खिलाफ कड़े कानून जो है वो विधानसभा में लाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस विधानसभा में जो इंतजार है वो समाप्त होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि धान का सीजन, धान की खरीदी की तैयारी, खरीफ फसलों की तैयारी और इसके साथ ही जो विधि विधायी कार्य है उन तमाम चीजों का निष्पादन कैसे किया जाना है। कई तरह के अन्य भी जो विधेयक कार्य होते हैं, विधि विधेयक कार्य होते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर सदन में जो है उपस्थिति सरकार की होगी। दूसरी बड़ी बात यह अभिनव जी कि जो तैयारी सत्ता पक्ष लगातार कर रही है, कल ही विधायक दल की बैठक है, कल ही मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, तो स्वाभाविक तौर पे इस पे जो विधानसभा सत्र है उसकी तैयारियां होगी। विपक्ष भी लगातार इस तैयारी में जुटा हुआ है कि कैसे सरकार के 18 माह बाद सदन में सरकार को घेरा जाए, कैसे सवाल जवाब किए जाए, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे कई मामले रहे जिसको लेके कांग्रेस सड़क से लेके बयानों तक में लगातार राजनीति करती रही। सड़क पे कई तरह के आंदोलन कांग्रेस ने किए, चाहे रायगढ़ का मामला हो, दंतेवाड़ा का मामला हो, बस्तर का मामला हो या फिर अन्य स्थानों का मामला हो। तो इन तमाम चीजों की जो झलक है विधानसभा में देखने को मिलेगी और बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र, 5 दिवसीय सत्र जो है 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक होने की संभावना जो है, इसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। जी अभिनव जी। अवधेश जी, जिस तरह से 5 दिन में यह सत्र पूरा हो जाएगा, कई बड़े फैसले इसमें आने हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें 5 दिन को लेकर पहले भी कम समय को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था, कम समय के लिए सत्र बुलाया जाता है, क्या इस बार भी विपक्ष इस मामले को लेकर उठा सकता है? दरअसल बजट सत्र के अलावा जो भी सत्र, चाहे मानसून सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, ये दोनों को पावर सत्र माना जाता है। पावर सत्र का मतलब ये होता है कि जो छूटे हुए कार्य है, जो 6 माह 3 माह के अंतराल में जो कार्य होने हैं, उन कार्यों को कैसे जो है कानूनी जामा पहनाया जाए, कैसे उसे विधि विधायी के तौर पे उसे प्रस्तुत किया जाए। इसलिए ये पावर सत्र जो है वो आमतौर पे छोटे ही होते हैं, लेकिन 5 बैठकों के सत्र पे निश्चित तौर पे विपक्ष लगातार सवाल उठाती रही है, चाहे शीतकालीन का सत्र हो, मानसून का सत्र हो, कि कम से कम 10 से 12 दिन जो है चर्चा के लिए सरकार को, विधायकों को, विपक्ष को मिलना चाहिए। और लेकिन 5 दिनी सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो इसका मतलब साफ है कि 14 से लेकर 18 जुलाई तक ये सत्र होगी। अब विपक्ष की क्या तैयारियां होगी, क्योंकि छोटा सत्र होगा, पावर सत्र होगा, इसलिए विपक्ष को अपनी तैयारियां तेज करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि अभी जो खबर आ रही है कि कल संभवतः कांग्रेस जो है अपने विधायकों के साथ भी बैठ के बातचीत कर सकती है, आगामी दिनों के लिए तैयारियां कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया धरातल पे दिखा रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में कैसे रखा जाए, सदन में कैसे उपस्थिति हो, इन तमाम चीजों की तैयारी में भी विपक्ष जो है वो जुट चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। विपक्ष को भी अब अपनी कमर कस लेनी चाहिए और रणनीति भी बन ही रही होगी। अवधेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।